से मीडिया से जब से वो मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं ना, तो शहर में मेरा नाम हुआ है, क्योंकि मैं गणेश जी का भक्त हूँ। किसी पे विश्वास करूँ ना करूँ, मैं गणेश जी पे। चुनाव तो बिल्कुल होंगे। जो आपत्तियां लगी थी, चुनाव रुक गया था, जिले वालों ने उन आपत्तियों को अब मानो एसडीएम ने 10 चालान रोज कर रहे हैं, एसडीएम मैडम या पुलिस विभाग, तो वो क्या मुजरिम हो गए सारे दुकानदार? नहीं है सर। कुमार और आप देख रहे हैं रुड़की। अब दोस्तों, व्यापार मंडल चुनाव में मुझे लगता है संकट के बादल फिर मंडरा गए हैं। अब हम बात करेंगे जो अध्यक्ष पद हेतु अरविंद कश्यप जी लड़ रहे हैं चुनाव, महामंत्री पद हेतु पटाखा व्यापारी कमल चावला जी चुनाव मैदान में हैं। लेकिन कमल चावला जी पर कहीं ना कहीं इस बात का आरोप लग रहा है कि उन पर मुकदमा चल रहा है। मुकदमा किस बात का चल रहा है? ऐसा हो सकता है कि मुकदमा चलते हुए किसी का पर्चा निरस्त हो जाए? मुझे लगता नहीं ऐसा होगा। लेकिन अब हम बात करेंगे अरविंद कश्यप जी से, आखिर मामला क्या है और चुनाव होंगे या नहीं। पहले ये बात करेंगे सर, चुनाव होंगे या नहीं? सबसे पहले मैं रुड़की हब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। चुनाव तो बिल्कुल होंगे। जो आपत्तियां लगी थी, चुनाव रुक गया था, जिले वालों ने उन आपत्तियों को सुनकर दूर कर दिया है और हम पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में हैं। चुनाव 21 तारीख को होगा सुबह 8 बजे से 4 बजे तक। और हम जो हमारा गुट है, जिसमें मेरे महामंत्री कमल चावला जी हैं, हम पूरी तैयारी के साथ सब व्यापारियों के पास जाकर उनसे वोट के लिए कह रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हमें निराशा मिल रही है, हम पूरी जीत के साथ रुड़ गए। बहुत से लोग फेसबुक पर टिप्पणी कर रहे हैं कि फर्जी वोटिंग का धंधा चल रहा है। और राहुल कश्यप जी हैं, उन्होंने भी लिखा है कि ऐसे ही बनेंगे क्या अध्यक्ष फर्जी वोटों से? आप क्या कहेंगे? आप भी तो अध्यक्ष थे। क्योंकि जब 2016 में जब वोटिंग हुई तब ऐसा कोई नहीं था, और फर्जी वोटिंग हुई थी तभी थोड़ा इन्होंने आरोप लगाया था लोगों ने। ऐसा क्यों हुआ? आप भी तो अध्यक्ष रहे हैं, ऐसा हुआ क्यों? वोट तो उन्होंने ही बनाई ना, सन्नी ने वोट नहीं बनाई, वोट बनाई सौरभ भूषण जी ने, आप लोगों ने। आप क्या नहीं, इसमें जो वोट बनी थी, जब लॉकडाउन बीच में आ गया था 2000 या 21 तक, हमने सब सामूहिक वोट बनाई थी। फिर उसके बाद एकदम से जब लॉकडाउन खुला, जब डेट वेट ली इसकी, तो कुछ कापियाँ हमारे जो जिला अध्यक्ष थे, इन्होंने कुछ 2-3 व्यापारियों को दे दी। उन्होंने अपने स्तर से वोट बनाई है, और वो पता नहीं फर्जी हैं कैसी है, वो नहीं हम कह सकते। मगर हमारी जो वोट बनी हुई है, जो 2100 तक वोट बनी थी, वो बिल्कुल सही वोट है। उसके बाद जो वोट बनी है वो थोड़ा हमें भी लग रहा है गड़बड़ है उसमें, और ये सब। हाँ, और हम जो है, अब भी आपत्ति है आपको? नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं, हम बिल्कुल चुनाव पूरी तैयारी के साथ लड़ रहे हैं। और जो उस दिन रुड़की के व्यापारी आपको देख रहे हैं, आप पहले भी अध्यक्ष रहे हैं, अब आपको वोट रुड़की के व्यापारी क्यों दे? जो उस दिन वोट होगा, देखो व्यापारियों की बात तो ऐसे है, क्योंकि हमारा 3 साल का कार्यकाल बहुत अच्छा गया। 1 साल कोरोना काल में भी गया, वो भी हमने किसी भी व्यापारी की कोई समस्या हुई, हम एकदम उसके पास पहुँचे, चाहे वो कोर्ट से संबंधित हो, पुलिस से संबंधित हो, जीएसटी से हो या सेल टैक्स से हो, हम एकदम उसके साथ खड़े मिले। कभी भी कहीं जाना हुआ, और हमें व्यापारियों से कोई वो भी नहीं है। व्यापारी मेरे से बहुत खुश हैं। व्यापारियों ने मुझे कहा है कि आप चुनाव लड़ें, और मैं उनके कहने पे चुनाव मैदान में उतरा हूँ। और हम एक बार और कहना चाहूँगा कि मेरे साथी अब कमल चावला जी, हम दोनों और हमारी पूरी कार्यकारिणी इस बार और व्यापार मंडल रुड़की को बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। कमल चावला जी हमारे साथ हैं। आप पर एक आरोप शायद अभी भी लगा है, आप क्या कहेंगे? ऐसा कोई मैटर चल रहा है या कोई आप पर केस चल रहा है जैसे पर्चा निरस्त हो जाए? सर, वो मेरे पे जो मुकदमा है, पटाखों का मुकदमा है व्यापार का। जैसे मेरी मुश्किलें बढ़ी हैं व्यापार में, ऐसे ही व्यापारियों के लिए ही मैं लड़ा सर, हूँ। वो तो हर साल आपके साथ होता ही है। हाँ, वो तो होता ही है। देखो जी, व्यापार में क्या होता है, ऊंच नीच होती रहती है। ये कोई जरूरी नहीं है कि ये कोई मुकदमा वैसा थोड़ी ना, कोई क्रिमिनल मुकदमा थोड़ी ना है कि क्रिमिनल मुकदमा कोई व्यापार में मुकदमा है। अब मानो एसडीएम ने 10 चालान रोज कर रहे हैं, एसडीएम मैडम या पुलिस विभाग, तो वो क्या मुजरिम हो गए सारे दुकानदार? नहीं, ऐसा नहीं है। दुकानदार दुकानदार है, व्यापारी व्यापारी है। व्यापारी का कोई अगर मुकदमा व्यापार में है तो वो क्रिमिनल मुकदमा नहीं है। और ये कोई आपके साथ कोई साजिश कर रहा है क्या इस चीज़ की? हाँ, साजिश तो चलती है यार, अपने दुश्मन भी बहुत हैं, जब भी तो छापे लगते हैं। ऐसे थोड़ी ना लगते हैं छापे मेरी दुकान पे, लगते हैं। कोई नहीं, उन्हें कोशिश बेस्ट। और वो मैं एक बात और कहना चाहूँगा आपके माध्यम से मीडिया से, जब से वो मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं ना, तो शहर में मेरा नाम हुआ है, क्योंकि मैं गणेश जी का भक्त हूँ। किसी पे विश्वास करूँ ना करूँ, मैं गणेश जी पे पक्का करता हूँ। मैं ऊपर जा रहा हूँ, ऐसे ही जाऊँगा। अच्छा, आप ये बताइए, जो आपके कोषाध्यक्ष थे गुलाटी जी, उन्होंने लेफ्ट क्यों कर लिया चुनाव से?
सर वो उनका अपना पर्सनल अधिकार है, देखो उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता कि उन्होंने क्यों लेफ्ट किया या किन कारणों से किया या किन मजबूरियों से किया, उसका तो आंसर वही दे पाएंगे। तो बड़ी मजबूती के साथ आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, चुनाव मैदान में डटने जा रहे हैं? जी जी बिल्कुल, पूरी मजबूती के साथ और हर तरीके से व्यापारियों के हक में खड़ा मिलूंगा, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, चाहे जीएसटी हो, पुलिस विभाग से हो या हो, मैं खड़ा जरूर मिलूंगा, चाहे कार्य हो या ना हो। वो डिपेंड करता है व्यापारी की किस्मत पे, लक पे। बस मैं बहुत जोर शोर से लूँगा। एक बात बताइए, आपके कोषाध्यक्ष खड़े थे गुलाटी जी, क्या आपके पास कोई और ऐसा ऑप्शन नहीं था कि कोषाध्यक्ष के लिए खड़ा हो? असल में वो टाइम बहुत कम मिला है, 6-7 दिन में हम ये तैयारी नहीं पूरी करते, तो अब उनकी पता नहीं क्या मजबूरी रही। मेरी उनसे फ़ोन पे वार्ता हुई थी, उन्होंने कहा मेरे बच्चे के पेपर हैं और थोड़ा इस साल बहुत ज़रूरी है पेपर, उसकी वजह से उन्हें दिल्ली आना जाना पड़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, हम पूरी तैयारी के साथ। चुनाव की तैयारी है, 21 तारीख को चुनाव हो जाएंगे ना अध्यक्ष जी? बिल्कुल होएंगे, बिल्कुल पक्का होएंगे, सुबह 8 बजे से 4 बजे तक। और हम चाह रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो, इसमें हम जिले से भी कहेंगे कि वो हमारी। आपने एक आरोप और लगाया था कि हम जहाँ भी कैंपेनिंग करने जा रहे हैं हमारी पर्ची पास नहीं है, दूसरे की पर्ची पास है, ऐसा क्या है? वो 2-4 जगह हम गए तो हमने उनसे मालूम करा भाई आपके वोटर बनी हुए हैं, तो वो कहने लगे हाँ वोटर तो है, मगर उनके पास पर्ची थोड़ी सी अभी शायद उनके पास पहुंचने वाली होंगी, तो ऐसा कुछ है। मतलब सभी समस्याओं का निस्तारण हो चुका है ना वैसे? हाँ हो गया है, सब निस्तारण। मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी ये संस्था इलेक्शन कराती है, ठीक है, सबसे फर्स्ट बात तो उनको ये सोचना चाहिए कि आप निष्पक्ष रहें, किसी के पक्ष में ना रहें, क्योंकि व्यापारी बताएगा कि कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन महामंत्री बनेगा। आप घर पे 4 जने बैठ के ये मत डिसाइड कीजिए कि कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन महामंत्री बनेगा, क्योंकि ये डर है उनके दिमाग में हमारे जीतने का। क्योंकि अब कमल चावला हिसाब लेगा एक एक चीज़ का, जो भी पेमेंट मार्केट से इकट्ठी होगी व्यापारियों की, वो व्यापारियों पे ही लगेगी, वो कहीं भी किसी मीटिंग में खर्च नहीं होगी बेफालतू। तो दोस्तों देखिए, कमल चावला जी मुझे लगता है पूरे मूड में हैं। और एक बात और बता दूं, चुनाव शायद 21 तारीख को होने हैं और कमल चावला जी और अरविंद कश्यप तैयार हैं चुनाव के लिए। चुनाव होंगे 21 तारीख को व्यापार मंडल के। चलिए देखते हैं अब क्या होता है आगे चुनाव मैदान में।